तो नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से कर रहे होंगे, है ना। देखिए, आज की इस क्लास में हम यूपी जीके के टॉप 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 4 है। इससे पहले वाले 3 प्रैक्टिस सेट आपने नहीं लगाए हैं, आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं करी है, उनको नोट डाउन नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप उन प्रश्नों को नोट डाउन ज़रूर कर लें। जितने भी मैं आपको 400 से 500 प्रश्न कराऊँ ना यूपी जीके के, आप इतने भी कर लोगे ना तो आपका यूपी प्लस कांस्टेबल में एक भी प्रश्न नहीं बचेगा यूपी जीके का। ठीक है। अगर आपके मन में यूपी जीके को लेकर कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत है तो आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। जैसे मैंने यूपी जीके का सिलेबस एक शानदार तरीके से एक सीक्वेंस वे में कंप्लीट कराया है यूट्यूब पर, ठीक है, वैसे ही एक शानदार तरीके से मैं आपको इसके 400 से 500 प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा, जहां से आपका एक भी प्रश्न नहीं बचेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में, इवन यूपीएसआई में भी। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। स्वागत आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए, पहला प्रश्न है, जालौन के मुख्यालय का नाम क्या है। जालौन के मुख्यालय का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा उरई। जालौन के मुख्यालय का नाम है उरई। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि यूपी में लोकसभा सीटें कितनी हैं। यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 80। ठीक है। और यूपी में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं, इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि यूपी का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है, यानी यूपी का राजकीय वृक्ष क्या कौन सा है, तो आपका आंसर होगा अशोक। अभी जो यूपी पुलिस की परीक्षा हुई थी ना, तो ये प्रश्न 17 को पेपर हुआ था, 17 की फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था कि यूपी का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो आपका आंसर होगा अशोक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि यूपी का पुनर्गठन कब हुआ। यूपी का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि यूपी के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है। यूपी के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो आपका आंसर होगा सतीश महाना। कौन, सतीश महाना। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि यूपी में नारी बंदी निकेतन, यूपी में नारी बंदी निकेतन कितने हैं और कहाँ हैं, तो इसका आंसर होगा आपका कि यूपी में एक नारी बंधन निकेतन है। यूपी में एक नारी बंधन निकेतन है, बंदी निकेतन है, जो कहाँ पर है, लखनऊ में। ठीक है। यूपी में एक नारी बंदी निकेतन है, नारी बंदी निकेतन, जो कहाँ पर है, आपके लखनऊ में। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है कि यूपी के तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, तो आपका आंसर होगा धान और वह गन्ना। धान व गन्ना तराई क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि सहारनपुर से कितने राज्यों की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है ना सहारनपुर, सबसे उत्तरी जिला, है ना। तो इस सहारनपुर से कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो आपका आंसर होगा 3 राज्यों की सीमा लगती है सहारनपुर से। किस किस राज्य की, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। HR से हरियाणा, HP से हिमाचल प्रदेश, UK से उत्तराखंड, इन 3 राज्यों की सीमा लगती है सहारनपुर से। प्रश्नों का लेवल देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम लेवल के ये प्रश्न लगते हैं ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है। अपना फीडबैक ज़रूर देना, क्लास को लाइक कर देना। ठीक है। बहुत मेहनत से ये प्रश्न मैंने एकजुट किए हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक किताब से बनाए, मैंने प्रीवियस ईयर मॉक भी लगाए, उन्हें एनालिस किया कि कहाँ से कितना वेटेज है किस टॉपिक का। ठीक है। इस तरह से ये मैंने प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। इतना मैं दावा करता हूँ आपसे, अगर आप एक भरोसे के साथ जुड़े हैं ना मुझसे, ठीक है, तो यूपी जीके में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक है। प्रश्न नंबर कहता है 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है कि यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कब किया गया। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया था 8 मई 2017 को। कब किया गया था, 8 मई 2017 को। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि दरबन झील, ये झीलों से संबंधित प्रश्न है। तो ये जो आज का प्रैक्टिस सेट है ना, इसमें मैंने प्रत्येक टॉपिक से एक एक दो दो प्रश्न लिए हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, किस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। ये पता होना भी ज़रूरी है।
सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, हमें एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए, प्रश्नों की वैरायटी के बारे में पता होना चाहिए कि किस टाइप से प्रश्न और किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दरबन झील यूपी के किस जिले या किस शहर में स्थित है? तो आपका आंसर होगा अयोध्या में। कहाँ स्थित है? अयोध्या में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि रामगंगा नदी, जो रामगंगा नदी है ना, यूपी में किस जिले से या किस स्थान से प्रवेश करती है? ये जो रामगंगा नदी है यूपी में किस जिले से प्रवेश करती है, यानी यूपी के अंदर किस जिले के द्वारा आती है? तो आपका आंसर होगा बिजनौर से। बिजनौर से ये यूपी में प्रवेश करती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है कि गोमती बैराज कहाँ बनाया गया है? यूपी में ही बनाया गया है ये गोमती बैराज, और कहाँ बनाया गया है? तो आपका आंसर होगा लखनऊ में बनाया गया है। किस नदी पर? तो आपका आंसर होगा गोमती नदी पर। ठीक है, किस नदी पर? गोमती नदी पर। ठीक है, देखिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये 10 से 12 मिनट की क्लास में आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे। अगर इन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म से करोगे ना, तो आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो ये आप पर निर्भर करता है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, आपको जहाँ से भी अच्छा लगे ना पढ़ना, आप वहीं से पढ़िए, इधर उधर मत भटकिए। अब एक भरोसे के साथ तो आपको जुड़ना ही होगा किसी ना किसी के साथ, तो अब वो भरोसा मुझ पर कर लो, है ना। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है कि यूपी में शीतल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? यूपी में शीतल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा मोती। मोती जगह पर, और ये मोती जगह पड़ती है आपके झांसी में। कहाँ पर? झांसी में। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है कि यूपी में हीरा कहाँ पर पाया जाता है? ये खनिजों से संबंधित प्रश्न है। यूपी में हीरा कहाँ पर पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 2 जगहों पर पाया जाता है, बांदा या मिर्ज़ापुर। बांदा और मिर्ज़ापुर में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है समान पक्षी विहार। समान पक्षी विहार कहाँ स्थित है? समान पक्षी विहार स्थित है आपका मैनपुरी में। कहाँ पर? मैनपुरी में। ठीक है, सभी मैन समान होते हैं, यानी सभी मेन समान होती हैं, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि समान पक्षी विहार मैनपुरी। ओके, प्रश्न नंबर 17 कहता है कि यूपी में मयूर संरक्षण केंद्र, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है आज के इसका प्रैक्टिस सेट का, कि यूपी में, वैसे तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं हैं, सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इनको नोट डाउन कर लेना और बार बार रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, याद करना। ठीक है, जितने भी आपको 400 से 500 प्रश्न ये याद हो जाएंगे ना, मेरा यकीन मान लो आप बहुत बच्चों से आगे निकल जाओगे। यूपी में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा वृंदावन में। कहाँ स्थित है ये? वृंदावन में। ओके, प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है कि रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा चित्रकूट में। कहाँ पर? चित्रकूट में। प्रश्न नंबर 19 है, ये हवाई अड्डे से संबंधित है। तो ये कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर, ये एक सिविल हवाई अड्डा है। डॉक्टर अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? डॉक्टर अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा प्रयागराज। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज। ओके, इतना समझ में आ रहा है आपको? अब ये लास्ट के 5 प्रश्न और बचे हैं, इन्हें ध्यान से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जो भी मुझ पर भरोसा करके जुड़ा है ना, मैं दावा करता हूँ यूपी जीके का आपका एक भी प्रश्न नहीं बचेगा आपसे। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि भीमसेन जोशी जो है ना, भीमसेन जोशी, यहाँ पर जोशी लिख लेना, भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित हैं? तो आपका आंसर होगा किराना घराना से। किस घराने से? किराना घराना से। और इसी किराना घराना से गंगूबाई हंगल भी संबंधित हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 कह रहा है सुधाकर समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? ये मैंने यूपी की पत्रिकाओं से एक प्रश्न लिया है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिल सकता है आपको। सुधाकर समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो आपका आंसर होगा वाराणसी से। कहाँ से? वाराणसी से। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है कि आला किस क्षेत्र का लोकगीत है? जो आला है ना, ये किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो ये प्रश्न मैंने यूपी के लोकगीतों से लिया है, ताकि आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, किस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है ना। तो यूपी का जो आला किस क्षेत्र में किस क्षेत्र का लोकगीत है, तो ये प्रश्न ना एक परीक्षा में मुझे देखने को मिला है, मॉक टेस्ट में भी देखने को मिला है। तो इस टाइम मार्क कर लेना
कि आला किस क्षेत्र का लोकगीत है, तो आपका आंसर होगा बुंदेलखंड का। किसका? बुंदेलखंड का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा सोनभद्र में। कहाँ पर? सोनभद्र में। और आज के इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बनाया गया है? यानी ये किस नदी पर है? तो आपका आंसर होगा बेतवा नदी पर। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। ओके, तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने 25 प्रश्नों को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 11 मिनट में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर इन्हीं को 25 प्रश्नों को आप किसी अन्य टीचर से करोगे ना, तो आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कहाँ से पढ़ना अच्छा लगता है आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले प्रैक्टिस सेट में, जिसमें हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।